दंडोत वंदना मेरी अनेक बार। सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु। नानक दे कर हाथ ज्ञान अंजन सतगुर दिया। अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटे हो। नानक मन प्रकाश तुध अगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा कहु नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाव न जाने मेरा मैं खोटा साईं खरा। मैं अंध का भंडार कहो नानक सब तेरी वड्याई। तेरे अगे अरदास कहो नानक सब तेरी वड्याई। तुझ आगे अरदास। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बड़ी मुश्किल हो रही है आवाज की। गुरुमुखो, आज के शुभ दिन की आप सभी गुरुमुखों को शुभ संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे इष्ट देव मालिक की ओर से भी आप सभी गुरुमुखों को शुभ संक्रांति की शुभ दुआ आशीर्वाद सदा आप सभी गुरुमुखों पे बना रहे और आपका हर दिन हर पल हर महीना खुशियों भरा गुजरता रहे, भक्ति भाव में निकलता रहे। तो गुरुमुखो, आज बहुत दिनों के बाद आप सबके दर्शन हो रहे हैं। कृपया करके आप सब अपना वीडियो ओपन करें, हमें भी आपके दर्शन करने हैं। और गुरुमुखो, जैसा कि कुछ विचार ऐसे आते हैं, कई गुरुमुखों के भी आते हैं, और जो हकीकत में संसार में जो चल रहा है हो रहा है सबके साथ, क्योंकि जीवन तो सबको एक जैसा ही मिला है, लेकिन जीने के ढंग तौर तरीके सबके अपने अपने हिसाब से होते हैं। कोई गुरु के ज्ञान से जीवन को जीता है, कोई संसार के ज्ञान से जीवन को जीता है, तो कोई मनोरंजन के हिसाब से जीता है, और कोई दुखों के पहाड़ जितना अपने सर पर बोझ लेकर के जीवन जीता है। इसलिए जीवन हर किसी को मिला तो एक जैसा है, लेकिन उस जीवन को जीने के तरीके सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से एक अज्ञानी गुरुमुख जो होता है, जब तक से उसके अंदर ज्ञान ना आ जाए तब तक से उसके लिए दुख भरा जीवन है। और जिसके अंदर ज्ञान आ जाए उसका जीवन मानो के सुख से भरा हुआ और खुश नसीब जीवन है और सौभाग्यशाली जीवन है। इसीलिए महापुरुषों के वचन आते हैं कि जो जो गुरुमुख सत्संग ज्ञान से जुड़ते हैं, अपना ध्यान सिमरन में लगाते हैं और सेवा भाव में रहते हैं, शुद्ध विचारों को अपने अंदर धारण करते हैं, उन्हीं का जीवन असल जीवन है। वरना तो दुख संसार में बहुत हैं और भांति भांति प्रकार के
दुःख हैं, चाहे वो मनोरंजन के तौर पे बने हैं, चाहे वो घर के माहौल से बने हैं, चाहे वो अड़ोस-पड़ोस के माहौल से बने हैं। एक बार की बात है, एक ज्ञानी जीव जो था, वो अपने घर में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। तो इतना दुःख उसके ऊपर उसने अपने आप पे रखा हुआ था, मानो कि दुःखों का पहाड़ अपने सर पर लेकर चल रहा था। तो क्या हुआ कि वो दुःखों के पहाड़ को लेकर एक दिन अपने लिए आत्महत्या करने की सोची उसने, कि मैं इतना दुःख भरा जीवन अब नहीं जी सकता, क्यों ना मैं अपने आप को समाप्त ही कर डालूँ। तो वहाँ से कि संत गुज़र रहे थे। जब संत महापुरुषों ने उस पर दृष्टि डाली, देखा कि ये जीव जो है अन्यथा अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करना चाह रहा है, तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा, नहीं तो अच्छा भला शरीर है, कोई कहीं से इसको शरीर में दिक्कत नहीं लग रही, जिस कारण ये अपने आप को समाप्त करना चाहता है। तो उन महापुरुषों ने उसके नज़दीक जाकर के उस जीव से पूछा कि हे प्राणी, तुम ये बताओ कि तुम पहाड़ की चोटी के किनारे पे खड़े हो और ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम कूद करके अपनी जान देना चाह रहे हो। तो उस जीव ने कहा कि महापुरुष, आप कौन हैं? आपने मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया। इतनी जल्दी तो मेरे घरवालों ने नहीं पहचाना, मेरे नज़दीकी रिश्तेदारों ने नहीं पहचाना कि जितनी जल्दी कि आपने मुझे जान लिया। तो वो महापुरुष फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर कौन से दुखों का पहाड़ है, जिस कारण तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि अपने आप की समाप्ति करना चाह रहे हो। मालूम है कि ये जो जीव है, इस संसार में जीवन मिलना आम बात नहीं है। बड़े उच्च भाग्यों की निशानी से ये जीवन प्राप्त होता है और इस जीवन को जीने का अगर ढंग ना आए, तो ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो ज़रूर तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई उलझनें बनी हुई हैं, जो तुमने स्वयं अपने अंदर धारण करी हैं, जिस कारण तुम इतने दुखी और परेशान हैं। तो उसने कहा कि महाराज, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मेरे अंदर बहुत ही दुःख भरा हुआ है। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि तुम्हारा जो भी दुःख है, हमारे आगे आप अपना दुःख जो है बोलें और आपके दुःखों का निवारण हम अवश्य करेंगे। उस जीव ने बताया कि महाराज, मेरा कोई भी काम-धंधा नहीं था, मैं बहुत दुखी और परेशान था। मैंने जैसे-कैसे करके अपने घर वालों से पैसा लेकर के अपना एक काम-धंधा सोचा खोलता हूँ, चलाता हूँ। मैंने दूध का व्यवसाय खोला, लेकिन वो नहीं चला। अब उसके बाद घर वालों ने मुझे कोसना शुरू कर दिया कि तू तो है ही ऐसा, तू तो है ही नालायक, तेरे बस की कुछ नहीं है करना। तू तो पैसा दुनिया भर का हमारा वीरान कर चुका है, बर्बाद कर चुका है। तो इतने मुझे ताने सुनने पड़ रहे। ऊपर से मेरे पड़ोस में मेरा जो पड़ोसी था, वो दिन-ब-दिन तरक्की पे तरक्की करे जा रहा था और रोज़ हमारे घर में आ जाया करता था और उसी के सब गुण गाते थे। उसी के बारे में कहते रहते थे कि देख, तुझसे अच्छा तो वो है, उसने इतनी तरक्की करी है, इतना पैसा कमाया है, तूने आज तक क्या किया? तूने तो कुछ नहीं किया। तो ये बात सुन के महाराज, मेरे अंदर अब जीने की इच्छा समाप्त हो गई है, जिस कारण अब मैं नहीं जीना चाह रहा। संत महापुरुषों ने फरमाया कि तुझे मालूम है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने कहा, नहीं महापुरुषों, मैं नहीं जानता। उन्होंने फरमाया कि जो आदमी पड़ोसी तेरा तेरे घर आकर के
तू समझता है कि तेरे को वो जानबूझ कर के दिखाता है कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है। कहता है हाँ, मुझे उसकी अमीरी से, उसके पैसा कमाने से, उसकी तरक्की से मुझे बहुत घृणा होती है। मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी इतनी तरक्की क्यों हो रही है और मेरा कुछ भी नहीं बन रहा। तो महापुरुषों ने फरमाया, तेरे दुखों का कारण ही तेरी अपने सोच और विचार हैं। क्योंकि वो तो तेरा भला करने आता है रोज़। और वो कैसे? कि वो तेरे को आकर के दिखाता है कि मैंने जो तरक्की करी है, इसी प्रकार से तेरे अंदर भी वो वाली हिम्मत आए, तेरे अंदर भी एक जैसे अंदर आत्म शक्ति जागे, जिससे कि तू भी तरक्की करे। देखो-देखी तेरे को भी असर हो, लेकिन तूने उसको उल्टा समझ लिया कि वो मेरे को जलाने आता है, मुझे चिढ़ाता है, मेरे घर से मेरे घर वालों से मुझे दुत्कारने आता है और मेरे को बदनाम करने आता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी लायक नहीं। लेकिन तेरी धारणा गलत है, तूने उसको गलत समझा है और अब तू यहाँ पर आया है इसी कारण कि अपनी आत्महत्या करने। तो अब ये बता कि तू आत्महत्या भी करने जा रहा है, तो क्या तेरे अंदर से जो भी वो धारणाएँ थी, घर में बैठे हुए विचार तेरे चल रहे थे, तो क्या वो विचार अब निकल गए हैं? कहता है नहीं, वही विचार अभी भी चल रहे हैं। तो कहते हैं महापुरुष ने फरमाया कि यही विचार तेरे साथ जाएँगे और आगे के जो जन्म लेगा, उसमें भी तेरा यही हाल करेंगे। तो क्यों ना इसी जन्म में अपने आप का सुधार करें, अपने जीवन को अच्छे लक्ष्य में लेकर के आएँ, आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। तो वो कैसे? कि आप पहले तो अपने अंदर से ये विचार निकालें कि कोई हमारे आगे से क्यों निकलता जा रहा है? वो दूसरे की तरक्की क्यों हो रही है? हम पीछे क्यों रह रहे हैं? यही विचार ही तुम्हारे दुखों का कारण है। क्योंकि जो संसार में आया है, उसने अपने बल से, अपने आत्मिक शक्ति से उसने कर्म कमा करके तरक्की करी है, तो उसको देख कर के तुम अपने विचार खराब करके अपना कर्म खराब कर लेते हो, जिस कारण फिर तुम्हें वो दुखों का भंडार बनकर तुम्हारे आगे आ जाता है और तुम परेशान हो उठते हो। तो ये जो तुम ये नहीं सोचते, तुम्हारे अंदर ये विचार आता है कि मैं जो करूँ, मेरी मैं हो, मेरी जय-जयकार हो और मेरे को ही सब माने, मेरा रुतबा ऊँचा हो, मान यश की प्राप्ति हो। जिस कारण ये तुम्हारे अंदर अहंकार की जो बीज है, वो बोया है तुमने और वो अहंकार की वजह से ही तुम दुखों का कारण बन चुके हो अपने आप स्वयं में। वरना तुम्हें किसी ने भी दुःख नहीं दिए हैं, तुमने अपने दुःख खुद बनाए। तो इसलिए जब तक से तुम अपने अंदर से दूसरे के प्रति घृणा, नफ़रत और अहंकार नहीं त्यागोगे, तब तक से तुम सही जीवन नहीं जी पाओगे। तो उस जीव को उन महापुरुषों से ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस जीव ने कहा महाराज आप बिल्कुल सत्य फरमा रहे हैं कि ये हकीकत है कि मेरे अंदर दूसरे को देख-देख कर ही अपने दुःख बनते जा रहे हैं। दूसरे को दे-दे के मैं अपना खून जलाता रहता हूँ, अपने आप में ही दिमाग में गर्मी भर-भर के अपने आप को अंदर से सड़ाता रहता हूँ और दुःखों में घिर-घिर के जीवन अपना नर्क बना रहा हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि अब ऐसा है कि तू जा और हमारा तेरे ऊपर आशीर्वाद है, अपने घर में जा, फिर से अपने ऐसे विचारों को निकाल करके शुद्ध मन करके, शुद्ध मन विचारों से अपने घर जा कर के काम में कोई भी काम में हाथ डालेगा, तेरा काम अवश्य बनेगा और तेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो उन महापुरुषों ने उसको एक छोटी-सी डिबिया दी। उस डिबिया को उन्होंने फरमाया, इस डिबिया को फ़िलहाल अभी नहीं खोलना, जब कभी कोई
बुरा वक़्त आ जाए, जब देखो कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ गए हैं, कोई तुम्हारा साथी नहीं है और तुम इस दुःख-दुविधा में पड़े हो कि तुम्हारा गुज़ारा-भत्ता कैसे हो, तो तब ये डिब्बिया खोलना, इससे पहले कभी इस डिब्बी को नहीं खोलना। और आज से हमारा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है कि तुम्हारे काम जो हैं, सब अवश्य बनेंगे। शुद्ध मन से जाओ, शुद्ध भाव से काम अपना कोई भी खोलो, तुम्हारा काम चल पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ गुरुमुखों। अगले ने अपना घर में आते ही काम-धंधा वही काम जो चल नहीं रहा था, वही काम फिर से शुरू किया और उसका काम चलने लगा। दिन-ब-दिन उसके तरक्की होती गई। अंदर से गलत जो विचार थे, दूसरों के प्रति जेलसी होती थी, जो भावना गलत रखते थे, वो सारे विचार उसने निकाल के बाहर किए और अपना साफ-सुथरे मन से उसने जब अपना बिज़नेस चलाया, तो लाखों में, करोड़ों में आगे बढ़ता गया, दिन-ब-दिन तरक्की होती गई। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बीता, काफ़ी समय बीतने के बाद उसके राज्य में किसी दूसरे राज्य वालों ने हमला कर दिया और जहाँ पर सारे काम-धंधे सब बंद हो गए, परेशानियाँ आ गई और खाने के भी लाले पड़ गए और उधर से उसके माता-पिता भी चल बसे। अब वो अकेला पड़ गया, सोच में पड़ गया, मैं कैसे गुज़ारा करूँ, क्या करूँ? फिर जब उसके मन में आया कि मैं इतना दुखी फिर से परेशान हो गया हूँ, इतने समय से मैंने अपने आप को इतना अच्छे तरीके से सही राह पर चलाया था, लेकिन आज फिर से मुझे दुखों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्यों ना फिर मैं अब जी के क्या करूँ? दोबारा उसने सोचा कि मैं अपनी हत्या कर लूँ, तो इसी में बढ़ोतरी है। फिर अचानक से उसे उस महापुरुषों की बात याद आई और वो डिब्बिया उसको नज़र आई। उसने वो डिब्बी निकाली, देखा उसमें से एक सोने का सिक्का निकला और एक कागज़ पे लिखा हुआ था कि वो दिन नहीं रहे, तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। इसलिए चिंता मत करो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो। अगर तरक्की करनी है, तो आगे बढ़ो और ये जो सोने का सिक्का है, यही तुम्हारे इस समय काम आएगा। और उसने उसी सोने के सिक्के से अपना फिर रोज़गार शुरू किया और धीरे-धीरे उसके फिर से दिन हरे-भरे होने शुरू हो गए। तो गुरुमुखों कहने का भाव ये है कि हमारे दुःखों का कारण हमारे ही विचार हैं, हमें कोई दुःख नहीं देता, कोई हमारा बुरा नहीं करता, कोई हमारे बारे में गलत नहीं सोचता। क्योंकि सोच भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है और विचार भी हमारे ही हैं और यही पलट-पलट के हमारे पास आते हैं और हमें दुःखों में घेर देते हैं। और हम सोच लेते हैं कि ना जाने दूसरे ने हमारे बारे में क्या सोचा, क्या कहा और क्या उसके अंदर हमारे प्रति कोई विचार हैं। जब तक से आप अपने विचार नहीं बदलेंगे, तब तक से आपको सामने वाले के भी वैसे ही विचार हाव-भाव दिखाई देंगे। जैसे कि कहते हैं, अपना अगर चश्मा ही काला है, तो हमें चारों ओर काला ही काला दिखाई देगा। अगर अपना चश्मा लाल है, तो हमें लाल ही लाल दिखेगा। अगर अपना चश्मा साफ है, तो हमें चारों तरफ साफ ही साफ दिखेगा। तो इसी प्रकार अपना नज़रिया, अपनी सोच, अपने विचार साफ बनाएँ। एक शुद्ध विचारों से अपना जीवन धारण करें, सत्संग द्वारा, भजनों द्वारा, सेवा द्वारा और श्री दर्शन ध्यान द्वारा अपना जीवन सुंदर बनाते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, जिससे आपका लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।